बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज का ये प्रोग्राम बड़ा ही स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि इसमें आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनके बारे में मैं जब प्रोग्राम करने से पहले सोच रहा था कि प्रोग्राम किस मौजू पे किया जाए, तो मुझे वाकई समझ नहीं आ रही थी कि आज का मौजू क्या रखा जाए। इतने पहलू हैं आपकी शख्सियत के कि एक एक पहलू के ऊपर अगर हम बात करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है कि हम बेसियों प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज के इस पहले प्रोग्राम में जो इनके साथ किया जा रहा है उसमें हम क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करेंगे। ये क्या है और ये किस तरह से काम करती है और पाकिस्तान में इसका स्टेटस क्या है। मेरी मुराद है आज मियां अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया जी, आज आपने हमें टाइम दिया और हमारी खुशकिस्मती कि फराजी साहब के तवस्सुत से हम आप तक पहुँच पाए। मियां साहब, क्रिप्टो करेंसी यहाँ हमारे यहाँ मुख्तलिफ नामों से चल रही है। बिटकॉइन हमने जो अक्सर नाम अमूमन जो सुनने में आता है, फिर वन कॉइन है, फिर और पता नहीं कितने। अमूमी तौर पे कई सवालात भी आते हैं जी, क्रिप्टो करेंसी जायज़ है नाजायज़ है, इसमें काम करना चाहिए। मतलब हम अभी तक ये समझ ही नहीं पाए कि क्रिप्टो करेंसी बेसिकली है क्या। तो चूँकि आप ख़ुद आपने स्पेसेस के नाम से क्रिप्टो करेंसी टोकन जारी किया है, आपसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़े आसान अल्फाज में हमारे नाजरीन को बताइए कि ये क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और ये किस तरह से काम करती है। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। तो आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं लोगों को आगाह कर सकूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली बहुत साल पहले एक जापानीज़ थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक बेसिकली पजल्स हैं। जब ये पजल्स हल होते हैं तो फिर आपको बिटकॉइन मिलता था। शुरू में ये लोगों को फ्री भी मिले हैं। फिर एक टाइम पे जाके उन्होंने किया कि जब वैल्यू इसकी अनाउंस की और इसको प्राइस वाइज करके बेचना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, उन्होंने इसको नहीं पसंद किया। फिर एक दफ़ा एक इसके साथ एक वाक़या रिलेटेड है, उसको पिज़्ज़ा डे कहते हैं। अच्छा। एक आदमी अमेरिका में था, यंगस्टर था, उसके पास 10,000 बिटकॉइन थे। तो उसने पिज़्ज़ा वाली शॉप पे खड़ा था, तो किसी ने उसको कहा कि यू वेस्टेड योर मनी, हाउ मच यू स्पेंड इट। सपोज ही सेड $700, जैसे यू वेस्टेड $700, आपने ये ज़ाया गया आपके। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूँ। उसने बोला कि मैं इसको बेच देता हूँ। तो उसने पिज़्ज़ा शॉप वाले को कहा कि मुझे इसके 4 पिज़्ज़े या 5 पिज़्ज़े दे दो और ये मैं सारे 10,000 के 10,000 कॉइन आपको दे देता हूँ। अच्छा। तो वो उसने कहा चलो ठीक है। शॉपकीपर ने उसको 5 पिज़्ज़े दे दिए और वो उसने 10,000 उसको ट्रांसफ़र कर दिए। और ये 2008-9 की बात है। 2008-9? जी। अच्छा। और उसके बाद ये जब 9/11 में आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्राइस बढ़नी शुरू हुई, 350 से जब आया तो फिर लोगों को होश आई कि ये मैं क्या कर दिया, ये हमने तो इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर ये प्राइस बढ़ती है इसकी गई, 1100 पे आई, फिर 1700 पे आई डॉलर पे, फिर ये 2200, 2700, $3,500 पे, फिर ये 6,000 के बाद ये 6,000 पे आई थी 2017 में, दिसंबर 2017 में। 7,000 के बाद इन्होंने यकदम राइज़ किया दिसंबर 17 में, ये 14,500 पाउंड पे गई, $19,500 के इक्वलेंट। तो तब वो आदमी मैड हो गया, उसने कहा कि पागल हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया था। क्योंकि फ्यूचर में यही करेंसी आने वाली है। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको मजीद समझना चाहूँगा। अभी आपने बिटकॉइन की बात की। जी। बिटकॉइन कंपनी का नाम है? नहीं, बिटकॉइन इज बिटकॉइन, इसको कहते हैं कि ये फादर ऑफ द ऑल कॉइन्स। अच्छा। पहले अभी तो ये हो गया है 2 साल से कि आप अपने बैंक के ज़रिए या अपने कार्ड के ज़रिए बाय कर सकते हैं। तो पहले ये होता था, पहले आपको कोई भी कॉइन खरीदना होता था, पहले आप बिटकॉइन खरीदते थे, बिटकॉइन को कन्वर्ट करते थे उस कॉइन में। अच्छा। छोटे कॉइन्स पे। ठीक है। अब नियरली 350 के करीब कॉइन्स चल रहे हैं। तो इसका बिटकॉइन का स्टेटस जो डॉलर का पूरी दुनिया में चल रहा है, ये स्टेटस बेसिकली वही है। ठीक है। तो अब लास्ट ईयर ये मार्च में $7,500 का चल रहा था। अच्छा, इसको हम किस तरह से वैल्यूएट करते हैं कि आप एक कॉइन की बात कर रहे हैं कि उसकी प्राइस? जी, मैं एक कॉइन की बात कर रहा हूँ। एक कॉइन कितने में चल रहा था? $7,500-8,000 का चल रहा था लास्ट मार्च में। अच्छा। 2020 में 7,500-8,000 डॉलर का, जब मैं एक कॉइन। तो फिर ये जब दिसंबर 2020 ये $65,000 तक गया है इस साल में।
इस साल के जुलाई अगस्त तक 65,000 बिल्कुल डॉलर ऐसी चीज़ें हैं कि जो समझ से भी बालातर नज़र आती हैं जी कि एक चीज़ $350 से चली जी और वो 65 10 डॉलर से भी स्टार्ट हुई। $10 से चली जी $10 से चली और वो चली गई $65,000 पे। जी तो ये स्कैम नहीं? नहीं, स्कैम नहीं है, ये फ्यूचर, क्योंकि मैथमेटिक का एक सिंपल सा असूल है कि किसी जगह अगर प्लस हो रहा होता है तो किसी जगह से माइनस हो रहा होता है। देखिए ये बहुत सारी रूमर्स हैं कि कोई कहता है कि ये बबल एक दफ़ा बस्ट होगा, हाँ। ठीक है, लेकिन नहीं, क्योंकि 200 साल क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे कि जिससे आप ये कह रहे हैं कि लेट मी फिनिश दिस फर्स्ट जी कि ये इसका जो है ना 200 ईयर्स हो गए हैं पेपर करेंसी को। ठीक है। अब पेपर करेंसी की जगह पे एक कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नई करेंसी इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं कि किसी को कहीं पे चेंज करके, जैसे हम यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं तो रुपयों की जगह पे डॉलर लेते हैं, पाउंड लेते हैं, उस पर हमें कमीशन देना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके कमीशन एक्सचेंज करना पड़ता है। तो देयर इज़ ए कॉन्सेप्ट समवेयर कि इसको ऐसी करेंसी पूरी दुनिया में एक करेंसी हो जाए कि कहीं पे भी आपको चेंज ना करना पड़े, उसको बोलो कि ये मेरा वॉलेट है, अब वॉलेट आके करें, फ़ोन पे कर दें या ट्रांसफ़र कर दें, वो QR के दिए कोड के ज़रिए आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो इन फ्यूचर को देखते हुए कि ये करेंसी इंट्रोड्यूस की जा रही है, किसी ना किसी जगह पे ये प्लानिंग चल रही है कि हमने ये सिस्टम लाना है, क्योंकि ये जो पेपर करेंसी वाला है कॉन्सेप्ट 200 साल हो गया, ये अब ख़त्म होने वाला है। अच्छा, पेपर करेंसी के अंदर भी पेपर करेंसी आप इस तरह से तो नहीं प्रिंट कर सकते कि आप प्रिंट करते हैं नोट, उसके एवज आपके पास रिजर्व्स कितने हैं वो देखने पड़ते हैं, आपके पास एसेट्स कितने हैं वो देखने पड़ते हैं, और फिर आप नोट प्रिंट करते हैं ना, वो उसका एक फार्मूला है। ये आपका सही कह रहे हैं, ये फार्मूला है, लेकिन अमेरिकन के पास ये फार्मूला नहीं है। अमेरिका जब 18वीं सेंचुरी में बैंकरप्सी होने वाला था तो वहाँ पे रॉकफेलर फैमिली है, ठीक है। रॉकफेलर फैमिली ने कहा था कि हम आपको बेल आउट करते हैं, लेकिन इन फ्यूचर जितने डॉलर छापेंगे वो हम छापेंगे और आपको रेंट पे देंगे। तो अब गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जो है रॉकफेलर फैमिली से रेंट पे लेती है वो डॉलर। अच्छा। और वो जितने मर्जी छाप लें, उनका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। बाकी कंट्रीज़ के साथ ये है कि आपका इतना एसेट, आपके गोल्ड का 70% आपका रिजर्व रहेगा। अभी हम जो देखते हैं कि अमेरिका ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का मकरूज है। जी जी। तो ऑब्वियसली किसी तरह अगर तो देखें ना, अगर मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद हो कि जी मेरा जब जी चाहे जितना जी चाहे मैं प्रिंट कर लूँ, आपकी बात ठीक है, फिर तो इशू नहीं है। नहीं इशू नहीं, लेकिन मेरे ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन माइंड इट कि वो गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ले रही है कर्ज, ना कि रॉकफेलर फैमिली। द डॉलर इज बिलोंग टू रॉकफेलर फैमिली। उससे अगर आप परसेंटेज पे ले रहे हैं तो उनको तो फिर जितने मर्जी वो प्रिंट करके आपको परसेंटेज पे दे दें, लेकिन वो गवर्नमेंट और उनका मैटर है कि वो कितना देना चाह रहे हैं, कितना नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन वो तो नहीं चाह रहे होंगे कि अमेरिकन गवर्नमेंट मकरूज रहे। नहीं, वो क्यों नहीं चाह रहे हैं, वो तो चाह रहे हैं कि ये मकरूज रहे, हमारे पास यह वो घूम फिर के सारी दुनिया अमेरिका के पास जाती है, वो कहते हैं अमेरिका हमारे पास आए। अच्छा, इसी को अगर हम दीगर ममालिक में या इसमें बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन प्रोड्यूस कहाँ से होता है, कैसे होता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये अभी तक तो हमारी जो आम तासुर पाया जा रहा है वो यही है कि ये इंटरनेट के ऊपर या इसके ऊपर कोई चीज़ है कि जिसमें आप बाइंग कर रहे होते हैं, जैसा मतलब इसका फिजिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले ये पजल्स की सूरत में कंप्यूटर पे हल होता था। ठीक है। जैसे ही पजल हल होता है कि आपको एक कॉइन मिल गया, आपको वो कॉइन का कुछ हिस्सा मिलता है, पूरा कॉइन नहीं मिलता। ठीक है। क्योंकि अब 2.7 मिलियन उन्होंने प्रोड्यूस करने हैं, जो सिस्टम ने क्रिएट किया हुआ है 2.5 या 2.7 मिलियन होने हैं। अच्छा। जिसमें से 1.78 मिलियन हो चुका है, तो रेस्ट ऑफ बाकी है। जब ये ख़त्म हो जाएगा 2.7 मिलियन, तो उसके बाद नो मोर बिटकॉइंस विल बी प्रोड्यूस्ड। नहीं तो ये इसका किस जगह पे इसकी इंश्योरेंस है? इसकी इंश्योरेंस नहीं है। नहीं है? नहीं, इंश्योरेंस नहीं है इसकी, ना ये बैंकिंग सिस्टम इसको अलाउ नहीं कर रहे। कुछ कंट्रीज़ में अलाउ है, कुछ कंट्रीज़ में बिल्कुल बैन है, जैसे पाकिस्तान में ये बैन है। अच्छा, पाकिस्तान में ये बैन है? पाकिस्तान में सरकारी तौर पे ये बैन है, आप इसको नहीं कर सकते ट्रेड। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपसे बिल्कुल तफसीलन बात करना चाहूँगा, लेकिन मैं पहले इस सिस्टम को समझना चाह रहा हूँ। जी जी। कि आपने डॉलर्स दिए, जी जी, और बिटकॉइन आपने बाय कर लिए। जी जी। डॉलर्स कहाँ पे देने होते हैं? डॉलर्स अब आपने कुछ एक्सचेंज हैं, जैसे बाइनेंस है, crypto.com है, cap.com है,
कॉइन बेस है, आपने वहाँ पे अपना अकाउंट खोलना होता है उनके साथ। वो आपसे अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र मांगते हैं, जो कि लीगल होता है ट्रांसफ़र, आपका जायज़ पैसा है, आपने कमाया हुआ है, ठीक है, आप उसको कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जब बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है तो वो लीगलाइज मनी होती है। ठीक है, ठीक है। आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, आप अपने डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। वो आपको शुरू में देते हैं एक लिमिट $100 की या $200 की, तो वो इतने का आप खरीद सकते हैं। $100 या $50 से स्टार्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ कंपनीज़ की मुख्तलिफ रेशो होती है। ठीक है। तो वो, लेकिन आपको अपने से उनकी क्रेडिबिलिटी बनानी होती है। जैसे जैसे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती जाती है, वो आपके बाइंग मनी जो है ना इंक्रीज़ करते जाते हैं। वो $100 से स्टार्ट किया तो मे बी 15 डेज़ के बाद आप। अच्छा, जब एक कॉइन वहाँ पे $65,000 का सेल हो रहा है जी, तो $100 में मुझे क्या मिलेगा? मतलब कुछ भी नहीं परसेंटेज मिलेगी क्या? 0.000% मिलेगा। अच्छा, और जैसे वो इंक्रीज करेगा तो मेरा भी उसी हिसाब से आपका अगर वो जैसे आपने बाय किया है $10,000 पे, तो वो जो आपके पास 0.01% पड़ा है, तो आपने वो उसका वो आपको पहले जो आपने $2,000 दिया था उसको आपका 2.5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उसको मैं अगर विड्रॉ करना चाहूँ, आप उसको विड्रॉ आप उसको USDT में कन्वर्ट करेंगे। USDT ये डॉलर के बराबर है, अमेरिकन डॉलर। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो फिर आप या उसको किसी आदमी को बेचेंगे प्राइवेटली, या कनाडा में मैंने एक देखा था कि लीगलाइज जैसे यहाँ मनी एक्सचेंज खुले हुए हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप 10% कमीशन पे उनको बेच सकते हैं। अच्छा, वो उसी वक्त आपसे उनको आपको बोलेंगे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, वो आपको उसका एड्रेस भेजेंगे, आप उसको ट्रांसफ़र कर दें, वो आपको कैश मिल जाएगा। ये अमेरिका में। अच्छा, कितने ममालिक के अंदर ये अलाउ है इस वक्त? ये अबाउट 30-40 कंट्रीज़ के अंदर अलाउ है, और वेनेजुएला ने तो उसको ऑफिशियली तौर पे कहा कि हमारे लिए आप ये कर सकते। तो बरतानिया में लीगल है? लीगल गवर्नमेंट की तरफ से तो नहीं है, नहीं है, लेकिन बहुत सारी ट्रेडिंग हो रही है, बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। हमारी कंपनी खुद वहाँ पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, मैं अभी आपकी कंपनी पे आ ही नहीं रहा। आपकी कंपनी में मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा कि आपकी कंपनी किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से इनसे अलग है, क्यों लोग बिटकॉइन को छोड़ के आपके पास है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले यही समझना चाह रहा हूँ कि अब जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, जी जी, तो पाकिस्तान में भी इलीगल है, पाकिस्तान में भी इलीगल है, अमेरिका में लीगल है या है इलीगल? सब इलीगल है। आप लीगल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अमेरिकन ये चाह रहे हैं कि वो इस पर टैक्स लगाएं, आप हमें टैक्स दो तो हम इसको लीगलाइज कर देते हैं। ये जब इसकी प्राइस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जब मार्च उसमें इलेक्शन हुए थे अमेरिकन, तो उसमें कांग्रेस वुमेन सेलेक्ट हुई थी, तो उसने कहा था कि मैं फर्स्ट सेशन में सेनेटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करूँगी कि ये लीगलाइज किया जाए इसको। ठीक है। उसके बाद इस पर बूम आया इतना, मार्च 2020 के बाद ये चलते चलते 16, 17, 18,000, 18 से 26, 26 से 29, 29 से 36, 36। सिर्फ एक बात करने पे तो अभी उसने ओथ नहीं लिया था, अभी वो सिर्फ सिलेक्ट हुई थी, जिसका नाम जिनसे स्लिप कर गया, तो वो उसने कहा था कि मैं जाके करूँगी। अब देखिए ना, एक अब जैसे आप पेपर करेंसी की बात करते हैं तो पेपर करेंसी का एक पूरा मैकेनिज्म मौजूद है ऊपर से लेकर नीचे तक। मतलब उसमें हर जगह पे चेक है, उसमें हर जगह पे एक दूसरे के साथ दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अपनी मर्जी कोई नहीं कर सकता। वहाँ पर एक पूरा सिस्टम है जिसको फॉलो किया जाता है। यहाँ पर इलीगली अगर मैं उसके अंदर शामिल होना चाहूँ तो हो सकता हूँ, अगर कल को मेरे पैसे डूब जाते हैं तो लीगली मुझे उसको किसी किस्म का कोई राइट नहीं है कि मैं उस पर क्लेम करूं, मैं उनको कहीं लेके आऊं। ऐसे ही है ना क्रिप्टो करेंसी में? क्रिप्टो करेंसी नहीं, इसमें आपके पैसे डूब नहीं सकते। डूब नहीं सकते? इसमें डूब नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि ये फ़ोन आपका है। ठीक है, ठीक है। आपने इसकी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है। ठीक है, ठीक है। अगर नीचे गई तो आप कहेंगे हो मैं तो डूब गया, लेकिन आपकी अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है टोकन्स की वो उधर ही है। आप वेट करें। ये मैं इस बात पे मैं भी लोगों को कहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का काम करना है तो आपने घबराना नहीं। और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, इस बात पे घबराना नहीं। और रिजल्ट वही निकलेगा जो अभी आवाम नहीं, वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। उसमें रिजल्ट आवाम तो अब घबराना शुरू हो गई है बगैर कहे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस क्रिप्टो करेंसी में आज अगर प्राइस कम है ना, तो कल परसों 2-3 दिन के बाद ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। और जैसे स्टॉक मार्केट की तरह कभी आपका ट्रेंड नीचे होता है, बाहर नहीं होते। जब बाहर आते हैं तो वो आपका। अच्छा, मैं इसको ना मज़ीद थोड़ा सा और समझना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त तमाम चीज़ें चल रही हैं, यहाँ पर लोग कॉइन ख़रीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, चल रहा है।
और इलीगली चल रहा है, बकौल आपके कि यहाँ पर लीगल नहीं है। जी जी। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ आती है कि यहाँ पर जैज़ कैश है, जहाँ पे दीगर कंपनीज हैं कि जहाँ पे आप अकाउंट खोलते हैं जी। और पैसे आप इसी तरह डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उनका सिस्टम है एक कि अगर जैज़ कंपनी भागती है, कहीं जाती है, तो ज़ाहिर है वो किसी न किसी जगह पे उसको प्लेज किया हुआ है, कोई ना कोई उसके एसेट गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं ताकि वो इफेक्टिव्स को उसका दे सके, जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और जो आपकी है स्पेसेस उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक, हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।